आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार मीडिया में बने रहते हैं, अभी बिहार के दौरे पर, और बेतिया में पत्रकार से बायना को एक इंटरव्यू दिया था, मैंने देखा कि महादेव तो पूजा की चीज है, आई लव जो है उसका सम्मान है या अपमान, और आई लव मोहम्मद, मोहम्मद वाले लोग जाने। बिहार में चुनाव लड़ने गए हैं गौ रक्षा दल, उनके लिए एकमात्र मुद्दा है गौ रक्षा, गौ मांस। और शायद लगता है कि आरएसएस और बीजेपी से नाराज, कह रहे हैं कि ये हिंदू के नाम पर शासन में आए हैं और बीफ निर्यात करके, गो मांस निर्यात करके पैसा कमा रहे हैं। कोई अपने माता का बीफ मांस निर्यात करता है? बरेली में 2 दिन से इंटरनेट बंद है, सब ठप है। सपा के नेता जाने वाले थे, कई नेता जाने वाले थे बरेली। लखनऊ में किए गए हैं नजरबंद। तो क्या नजरबंद करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? ये डेमोक्रेसी है, लोगों को मिलने जुलने से, प्रदर्शन से, विरोध करने से। इतने महाबली प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये प्रदर्शनों से डरते क्यों हैं? ये डेमोक्रेसी है या तानाशाही है? कई सवाल हैं जिसको समझना, और खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में समझना बेहद जरूरी है। बाबा चुनाव लड़ने गए हैं, चुनाव लड़वाने गए हैं गौ रक्षा दल। क्या है इसके पीछे पॉलिटिक्स, क्या डिजाइन है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, आप लगातार सुन रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों जगह के रहने वाले हैं, और बाबाओं की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और तमाम जितनी पॉलिटिक होते हैं, पॉलिटिक्स, उसको भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जरा चलते हैं, आज बाबा के बारे में बात करेंगे। कौन है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और क्या है इनकी पॉलिटिक्स? स्वागत है सर। सर देखिए सर, स्वामी अविवेकानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनको स्वरूपानंद जी के बाद उनका अभिषेक हुआ है और उनकी स्वीकार्यता भी है और बहुत सक्रिय भी रहते हैं। जी। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरह ये मुखर भी रहते हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। इनको काफी वेद पुराण सब चीजों का ज्ञान है और इनका एक प्रोग्राम शंका समाधान भी आता है, जिसमें तमाम लोग शंका व्यक्त करते हैं, उसका ये जो है शास्त्रोक्त समाधान देते हैं। ये इन्होंने गौरक्षा को अपना जो है एक मोटो बनाया है, उसके लिए जगह जगह प्रचार के लिए जाते रहते हैं, जिसके लिए इस समय बिहार में है। हालांकि बहुत लोगों की त्रिपुटी टेढ़ी है कि ये क्या कहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मदद करने के लिए तो बिहार में नहीं आए हैं। खैर, अभी इसका तो कोई आकलन नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल वो बिहार बेतिया में इस समय आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव का विवाद उत्तर प्रदेश में चरम पर। अब आई लव मोहम्मद तो आई लव महादेव शुरू हो गया। ये उसी तरह है जैसे एक जमाने में जब जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी में थे और पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ रहा था, तो इंदिरा गांधी बग्घी से जो है आई थी पार्लियामेंट। तो वो सामने से आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर पूरे दिल्ली में लग गया। पीठ से जो है वो बैलगाड़ी से जो है गए थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस का रिएक्शन था कि वो पीठ से ही देख के लगता था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, क्योंकि जो कांग्रेस करती है उसका विलोम जो है वो क्या कहते हैं जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उसी तरह उन्होंने आई लव मोहम्मद कहा तो इन्होंने आई लव महादेव कहा, कहीं कहीं आई लव राम भी कहा जा रहा है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उसके पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने खुल करके साईं बाबा के खिलाफ अभियान चलाया था कि हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्ति रख करके, एक मुस्लिम शरीर की मूर्ति रख के हिंदू भगवानों का अपमान किया जाता है। लेकिन साईं इतना लोगों के उसमें घुस गए हैं कि उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। 33 करोड़ 33 करोड़ या 33 कोटि देवता आपके हैं, लेकिन उसमें भी कम पड़ गए। आपने एक जो है मुसलमान शरीर को भगवान बना के जो है मंदिरों में दर्जा दे दिया। 4 ठो मूर्ति और लगी हुई, तो एक मूर्ति साईं भगवान की भी लगी हुई, साईं बाबा की। तो उस तरह जो है आपके जैसे
मज़ारों पर जो ज़्यादा भीड़ लगती है, तो जो मुसलमानों में तो केवल बरेलवी जाते हैं और हिंदुओं में बहुत से जाते हैं और बंगाली तो बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं। उनकी जो है तंत्र मंत्र और ये बाबा सोखा में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास है। खैर, तो अभी मुक्तेश्वर सरस्वती ने बेतिया में एएनआई से बातचीत में कहा कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव विवाद को जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने महादेव के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने को अपमानजनक बताते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की। महादेव पूजा के विषय हैं या प्रेम के? यह महादेव का अपमान है। मोहम्मद के बारे में मुझे नहीं पता, जो मोहम्मद के साथ हैं वह जानते होंगे, लेकिन आई लव महादेव कहना महादेव के लिए सम्मान है या अपमान? यह महादेव के प्रति असम्मान है, अपमान है। हम महादेव के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा उनका कहना है। मुस्लिमों ने जब आई लव यू कैंपेन शुरू किया, आई लव तो मोहम्मद। जवाब में कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव अभियान शुरू किया। इसी में कुछ लोग आई लव राम भी का भी कैंपेन शुरू किया है। लेकिन आई लव महादेव मोहम्मद और महादेव मोहम्मद से है, तो इसलिए वो ज्यादा सटीक बैठता है। आई लव महादेव के मामले में बोलना ठीक नहीं है, बाकी आई लव मोहम्मद के बारे में मुस्लिम बेहतर जानते हैं कि वो सही है या गलत है। यह बयान उत्तर प्रदेश के बरेली में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति के बीच आया है, जहां 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। इसके बाद वहां तनाव बना हुआ। गिरफ्तारियों के बाद वहां तनाव बढ़ गया है। बरेली प्रशासन ने 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक 48 घंटे के लिए मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं निलंबित कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि जुमे की नमाज में हो रहा प्रशासन का सोचना था कि हो सकता है कि इसमें दंगा न भड़क जाए, इसलिए केवल बरेली नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग सारे महानगर में भारी पुलिस फोर्स तैनात था। पुलिस ने जो है फ्लैग मार्च भी जो है पुलिस और आरएएफ ने फ्लैग मार्च भी किया था, सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे। और जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान, उनका भी कहना है कि भाई जो सम्मान या पूजा की वस्तु है, उनको जो है आई लव यू कहने का क्या मतलब? आप जिसका सम्मान करते हैं, क्या आई लव यू फादर कहते हैं, आई लव यू पिताजी, आई लव यू माता जी कहते हैं, आई लव यू बेटा? तो बेटा से तो आई लव यू, बेटी से लोग कह भी देते हैं, लेकिन माता पिता से तो नहीं कहते। वो तो सम्मान की वस्तु है, तो उनसे भी तो ऊपर ईश्वर है जिनको आप भगवान मानते हैं। तो चाहे मोहम्मद साहब हो और चाहे जो है वो हो, आई लव यू कहने का तो कोई मतलब नहीं। कहीं ना कहीं से मेरी नजर में भी अब मानना ही है। अब बरेली जो है आज सपा का प्रतिनिधिमंडल जाने था। माता प्रसाद पांडे जो है, जो विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने शनिवार को कहा कि पुलिस ने उन्हें और समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया। पांडे जी के तो आवास पर ही पुलिसकर्मी भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए। उनको कहा गया है कि वहां जो है आपको जाने की इजाजत नहीं। अब पांडे जी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें घर पर ही रहने और बरेली में जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वहां बरेली जा रहा था। मुझे पुलिस की ने एक नोटिस दिया और इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे घर पर ही रहना, बाहर नहीं जाना है। अगर कलेक्टर ने लिखा होता तो मैं उससे स्वीकार कर लेता। फिर बरेली के डीएम का पत्र आया, उन्होंने भी यह कहा कि आपके यहाँ आने से यहाँ माहौल खराब होगा, इसलिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अपनी कमियों को छिपाने के लिए वे हमें कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। अब हम अपनी पार्टी के सदस्यों से बात करेंगे, उसके अनुसार निर्णय लेंगे। यही नहीं, और भी जगहों पर जो है बीजेपी के सपा के प्रतिनिधिमंडल को जाते हुए कई सांसदों को जगह जगह रोका गया। इकरा हसन भी उसमें शामिल। तो बरेली फिलहाल नहीं जाने दिया। और ये हर सरकार का मोडस ऑपरेंडी है कि कहीं कुछ हो जाता है तो विपक्ष के लोगों को जाने नहीं देती, जल्दी उनको रोक दिया जाता है। कहीं दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, कत्लेआम हो जाए, तो वहां विपक्ष के लोगों को जाने नहीं देती, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके जाने से जो पीड़ित वर्ग है उनको मलहम लगेगा और वो जो है वो क्या कहते हैं, इनके साथ हो सकते हैं। बाकी तो देर सवेर सब मामला ठीक ही हो जाता है, क्योंकि जो विलेज बैरिस्टर टाइप के लोग हर समाज में होते हैं, वो दाम पकड़ के अपने समाज को मोटिवेट करते हैं। दाम पकड़ते भी हैं, दाम बंटवाते भी। आला हजरत दरगाह के बाहर और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद का प्ले कार्ड लेकर जमा हो गए।
पुलिस का आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना घटी। पथराव प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुआ। हालांकि बरेली के मुस्लिम संगठनों ने वीडियो जारी करके कहा कि दूसरे समुदाय के घरों की छतों से उन पर पथराव किया गया। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है और भी काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं और बुलडोजर जस्टिस वहां चल रहा है। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों को बुलडोजर चढ़ाकर गिरा दिया है या सील कर दिया है। 26 सितंबर को प्रदर्शनों से जुड़े मामले में आई आई आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान और उनके बेटे फरमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 81 हो गई है। पुलिस के अनुसार इरफान फरमान आईएमसी का फेसबुक पेज संभालता था। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने दावा किया कि नफीस और उनके बेटे ने पूछताछ में खुलासा किया कि सभी लोग शामिल थे। ये खुलासा पुलिस से किया है। ये खुलासा हम्म। कोर्ट में कलमबंद बयान में नहीं हो। कल भी मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं कि जब तक कलमबंद बयान ना हो तो पुलिस के सामने कन्फेशन का कोई मतलब नहीं। और पुलिस झूठ भी बोल सकती है। या तो पुलिस पत्रकारों के सामने उनको पेश करके उनके मुंह से कहवाए, तो ऐसा भी पुलिस नहीं करती। खैर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बरेली का मरौना भूल गया कि शासन किसका है। योगी ने कहा था ऐसा इलाज किया जाएगा कि दंगाइयों की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी है। मुख्यमंत्री के इस विवादित बयान के बाद ही बरेली में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की। योगी का बयान पूरी दुनिया में वायरल है और तमाम मानवाधिकार संगठन, पत्रकार, लेखक, रंगकर्मी इसकी निंदा कर रहे हैं। अब ये स्थिति है कि इलाहाबाद में किसी ने आई लव यू मोहम्मद लिखा और अगर पुलिस को संज्ञान में आया तो उसको पकड़ के हिरासत में ले लिया। आज मेरठ में इतना 5 तो लोगों ने योगी जो आई लव योगी यू मोहम्मद योगी का। जी जो है, जी। योगी जी तो अभी इतना बहादुर बने हुए, लेकिन एक बार संसद में रो रहे थे बहुत जोर जोर से। वो अपना रोना लोग भूल जाते हैं ना, क्योंकि अपना रोना जो है वो उत्पीड़न होता है और दूसरे का उत्पीड़न जो है वो हार्ड हैंड से शासन चलाना होता है। ये इनकी परिभाषा है। इनके ऊपर जब पड़ेगा तो ये रोने लगेंगे कि बहुत उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन जब ये चलाएंगे तो कहेंगे कि हम कठोरता से शासन चला रहे हैं, कठोरता से हम कानून और व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। ये इनके पास हर समय के लिए विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के लिए इनके पास अपने पक्ष में परिभाषा मौजूद है। आप चाहे जो कहिए तो जी। वैसे वैसे भी ठाकुर है, रोना तो ठीक नहीं था वैसे नहीं, संसद में। ये तो बॉम्बे वाली कथा आपने नहीं सुनी है कि एक इलाहाबादी गया बॉम्बे में और जब स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि एक 12 मंजिल बिल्डिंग है, तो लगा ऐसे बिल्डिंग को देखने, तब तक एक पुलिस वाला आया, क्या क्या देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो? हाँ। कैसा कि एक एक मंजिल देखने के लिए 10-10 रुपया लगता है। तो हम्म। 12 मंजिल है, 120 रुपया जुर्माना निकालो। तो उसने कहा अरे अभी हम तो एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर पहुंच ही रहे थे, तब तक आके आपने टोक दिया। हमने एक मंजिल से दूसरी मंजिल अधिकतम, हमने 12 मंजिल कहाँ देखी? हमको तो मालूम भी नहीं कि 12 मंजिल का मकान है, हमने तो देखा ही बड़ा ऊंचा है। तो उनका अच्छा ठीक है, तो ठीक बोला, हाँ ठीक बोला, यार 20 रुपया निकालो। तो 20 रुपया निकाला और इलाहाबाद में आके लगा डींग हाँकने की, गुरु हम देखा रहा 12 मंजिल, लेकिन हमने हाँ, बताया बेवकूफ केवल 2 मंजिल। और हमने गुरु केवल 20 रुपया दिया और 100 रुपया नहीं दिया। तो लोगों ने कहा साले है। चूतिया है, बिल्डिंग देखने का भी कहीं पैसा लगता है। तो वही वाला हाल है कि इनको हर परिस्थिति के लिए अपने पक्ष में परिभाषा इनके पास मौजूद है। ये हमेशा हम्म। मुंह लाल सिंह ही रहते हैं, ये कभी मुंह सूखा सिंह नहीं बनते। आपसे बता, हमेशा इनका मुंह लाल सिंह ही रहता है। अब मेरठ में 5 लोगों को आई लव यू मोहम्मद लिखने, अरे भाई आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू राम, आई लव यू कृष्ण, आई लव यू मिस्टर रतनलाल, आई लव यू मिस्टर जेपी सिंह, इसमें कौन सा अपराध है भैया जो इसको हम्म। इशू बनाया गया है? हालांकि जब वो पोस्टर विवाद पर सब बवाल हुआ था तो उस समय पुलिस ने सफाई भी दी थी कि पोस्टर ऐसी जगह, आपत्तिजनक जगह पर लगाया गया था जहां नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए चालान हुआ है। पोस्टर में आई लव यू मोहम्मद लिखा है, इसमें किसी को एतराज नहीं। लेकिन अब तो आई लव यू मोहम्मद लिखने पर जो है लोग पकड़ जा रहे हैं। आई लव यू महादेव में हम्म। कोई बात नहीं। तो आई लव यू विवाद कानपुर से 12 वफात के मौके पर शुरू हुआ था। वहां मुस्लिम संगठन ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था, कानपुर में लगा था सर। ये उसके बाद ये तौकीर वाला जो है वो अगले जुमे के दिन बरेली। हुआ। इस पर हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की कि यह नई शुरुआत है, इसे रोका जाए। इसके बाद उस बैनर को फाड़ दिया गया था। कानपुर पुलिस से इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने कहा कि ऐसी नई शुरुआत नहीं की जा सकती। इसके बाद मुस्लिम युवकों पर हिंदू संगठन के पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने उन युवकों की गिरफ्तारी की, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया।
जिसमें मुस्लिम लोगों को ठीक से चलता फिरता नहीं दिखाया गया था। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आक्रोश भड़क उठा। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि आई लव मोहम्मद, कहना लिखना अपराध नहीं। पूरे देश में सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए, विदेशों में भी प्रतिक्रिया हुई। उसी कड़ी में 26 सितंबर को बरेली में भी प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जो हिंसक हो गया, जिसमें पथराव हुआ और हिंसक हुआ। पुलिस ने गोली भी चलाई, 4 लोग मारे भी गए। तो ये सब पूरी कहानी है। लेकिन शंकराचार्य जी ने बहुत सही कहा कि इस आई लव यू मोहम्मद या आई लव यू महादेव में जो मान अपमान है वो तो धार्मिक अपनी जगह पर है। मुद्दा इससे कौन भटकाने सा की बात। मसला हल हो रहा है? ये पूरे जो है वो क्या कहते हैं, एक प्रकार से जो है वो ये एक इशू उठाया गया है ताकि जो है जो असली मुद्दे हैं उन पर लोगों का ध्यान न जाए। अब इस समय असली मुद्दा क्या है? इस समय असली मुद्दा जो जीएसटी तथा कथित कम हुआ है। तो कार खरीदने वाले कितने लोग हैं कि कार पर जीएसटी कम हो गई तो खरीदेंगे? जो रोजमर्रा का सामान खरीदने जा रहे हैं उनको लग रहा है कि तो पुराने ही दाम पर सामान मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि जो है भाई जीएसटी में जो दाम घटाया गया है वो सही दाम पर सबको सब सही सामान मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो कौन सुनिश्चित करेगा? उन्हीं की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की तो उत्तर प्रदेश में सरकार है, और भी कई जगह पर उनकी सरकार है। जहाँ विपक्ष का राज है वहां के बारे में तो मैं नहीं मालूम, जो इनकी सरकारें हैं वहां पर तो जीएसटी का जो जनरल लाभ है वो तो आम आदमी को जल्दी मिल नहीं रहा। तो अब इससे जो है लोगों का ध्यान कैसे हटेगा? तो फिर वो आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू बा, महादेव में हटेगा बाबा के लिए कि मुद्दा तो गो मांस है खाली, ये सब बाकी जीएसटी वगैरह नहीं है कुछ। एक नहीं। मुद्दा बाबा ने बचा तो है। फिलहाल गोमांस को ही अपना मुख्य मुद्दा बनाया। नहीं, किसी दिन वो जीएसटी पर भी हो सकता है बोल दें, उनका कोई ठीक नहीं अच्छा। किस मुद्दे को बोलेंगे, लेकिन वो सारे मुद्दे रखते हुए जो है गाय पर उनका विशेष जोर है कि गौ रक्षा जो है वो होनी चाहिए। हम्म। कुंभ मेला में भी वो थे तो उन्होंने गौ रक्षा का आंदोलन अपना जारी रखा था। हालांकि वो उन्होंने पानी के बारे में भी बोला और भी सब तमाम लोगों को बोला, भगदड़ के बारे में भी बोला, लोगों के मरने के बारे में बोला। वो सभी विषय पर बोलते रहते हैं जिस पर आगे लोग प्रश्न पूछे। लेकिन गाय का उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन चला रखा। तो कम से नहीं, कम उत्तर हिंदी प्रदेश में भाषी तो बस। क्षेत्रों के लोगों की गाय के प्रति जो है काफी जो है क्या कहते हैं संवेदना है। वो उत्तर बीजेपी प्रदेश के में तो जो वैसे भी। डुप्लीकेट वो जो बीजेपी के डुप्लीकेट रोल है ना, जो कहना कुछ और करना कुछ, और जो बीजेपी नेताओं के तमाम जो है वो बूचड़ खाने हैं, उनको लेकर लोगों में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि केवल इस एक मुद्दे पर वो बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हम को तुष्ट करने के लिए बीजेपी ने और तमाम धार्मिक मुद्दे उठा रखे। जी। हम्म। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है, तो फिर हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू। थैंक यू सर।